राधे राधे। आजकल इंसान जो है मक्कारियों से घिरा हुआ है और अपने विकारों से घिरा हुआ है। वो कहता है कि मैं भगवान को इतना भजता हूँ, इतना मैं कर्म करता हूँ, मगर उसके बावजूद भी जो है मेरे को प्राप्ति क्यों नहीं होती भगवान की, मेरे कार्य क्यों नहीं बनते। तो भगवान ने रामायण के अंदर भी लिखा है कि निर्मल मन मोहे भावा। ऐसा मैं छोटा सा शब्द बोल रहा हूँ क्योंकि लंबा है इसका शब्द। इसका मतलब ये है कि हम भगवान कहते हैं कि जो निर्मल मन होता है, छल कपट से रहित होता है, जो भावों से और मक्कारी विकारों से अलग होता है, जब निर्मल मन हो जाता है तब जाकर कहते हैं जी कि वो भगवान कहता है कि मैं उसको प्रिय हूँ। तो निर्मल मन पहले सबसे पहले होना चाहिए। और निर्मल मन तब होगा जब वो अपने शरीर के विकारों को, जो भरे पड़े हैं, भोग विलास है, मीट मुर्गा मांस जो भी कार्य करता है, व्यभिचार करता है, मक्कारी से पैसे कमाता है, मक्कारी करता है किसी दूसरे के साथ और उससे अपने को लेने की कोशिश करता है, उसकी जो इच्छा जो है वो ठीक नहीं है और गलत व्यवहार से, गलत बोलने से इतनी सारे विकार जितने भी हैं ना, तो जब तक ये इनसे पार नहीं पा लेगा, इनको छोड़ेगा नहीं, शरीर से निकालेगा नहीं, तो तब तक परमात्मा कहता मैं तेरे मन अंदर आ ही नहीं सकता। तो सबसे पहले कि इन सभी विकारों से दूर होकर निर्मल मन करना पड़ेगा। जब निर्मल मन आ जाएगा तो परमात्मा आ जाएगा। उससे धीरे धीरे क्या है कि तुम्हारे जैसे शीशे को साफ़ करते हैं, ऐसे दिल के शीशे को साफ़ करना है, वो मन को साफ़ करना है। फिर उसके बाद क्या है कि भगवान जो है तुम्हारे सारे कार्य भी करेगा और तुम्हारे साथ भी चलेगा। तो नेक पाक इंसान जब बन जाता है तो इन चीज़ों से, विकारों से, तो फिर भगवान कहता है कि पहले अपना निर्मल मन कर। तो निर्मल मन जब तक नहीं होगा हमारा शरीर का, तब तक ना हमारी भक्ति में काम आएगा, ना हमारे में शक्ति आएगी, ना ही हमारा जो है दूसरे के साथ जो संबंध प्यार का बन पाएगा, ना ही परमात्मा के साथ बन पाएगा। तो किसी ने मेरे से एक सवाल पूछा था कि भाई साहब, हम इतनी भक्ति भी करते हैं, हम पूजा पाठ भी करते हैं और दान पुण्य भी करते हैं, फिर भी हमारे कार्य नहीं बनते। तो ये एक बात बताओ, जो हम पूजा पाठ दान पुण्य करते हैं तो इसका हमारे जिन पापों से क्या छुटकारा हो जाएगा या मुक्ति मिल जाएगी? तो परमात्मा ने बोला नहीं, छुटकारा तुम्हारा तुम्हारे अच्छे कर्मों से ही होगा। तो अच्छे कर्म जब तक तुम करोगे नहीं, तब तक तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो अच्छे कर्म हम कर रहे हैं उससे हमारे मन को शांति मिलती है, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। जैसे गंगा जो है अंदर का शरीर को नहीं धोती, बाहर के शरीर को धोती है। उससे क्या है कि हमें शांति होती है कि ठंडे ठंडे पानी में हम नहाते हैं, हमें आनंद आता है कि और थोड़ा आनंद आ गया। वो तुम्हें आनंद मिल सकता है, बाहर की जो है शरीर की गंदगी जैसे गंगा दूर नहीं करती, ऐसे ही हम भक्ति शक्ति जो भी हम करते हैं उससे हमें आनंद मिलता है, उससे हमें मन की शांति ज़रूर मिलती है। मगर जो कार्य हमने किए हैं, चाहे वो अच्छे किए हैं चाहे वो बुरे किए हैं, उसका फल तो हमें निश्चित मिलना ही मिलना है। तो उसने कहा कि जो भी तुम कार्य करोगे, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, उसकी जो तुम्हें जो है वो फल मिलना है। ये मत समझो कि मेरे पाप उससे कट जाएंगे या मिट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें सिर्फ यही सोचना है कि अगर हमने अपने निर्मल मन कर लिया, हमने प्यार से निष्काम भाव से अगर किसी की सेवा की या निष्काम भाव से हमने कुछ किया, तो उसका फल हमें निश्चित मिलेगा। मगर उससे क्या होता है कि हमें जो हमारे शरीर के कष्ट हैं उससे छुटकारा मिलता है। जैसे हमारे पेट में दर्द होता है या कुछ शरीर में कष्ट आता है तो हम क्या जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, पहले दवाई देता है। कहते दवाई खाने से भी कहीं जब टैबलेट से नहीं फ़र्क पड़ता तो फिर उसके बाद क्या करता है, कि डॉक्टर जो है इंजेक्शन देता है। तो इंजेक्शन से हमारे को 5 मिनट के अंदर आराम आ जाता है। तो उसका निदान तो है, मगर हमें पहले कोशिश ये करनी पड़ेगी कि पहले अपने जितने विकार हैं उनसे छुटकारा पाना है। जब तक हम उससे छुटकारा नहीं पाएंगे, निर्मल मन नहीं करेंगे और जन कल्याण नहीं करेंगे या निष्काम भाव से नहीं करेंगे, अगर लालचवश करेंगे तो फिर हमारा छुटकारा असंभव है। तो इसलिए सबसे पहले क्या है कि हमारे अपने शरीर के अंदर जो विकार हैं, जो हमने गलत पाल रखा है, उन सब को दूर करके हमें निर्मल मन करेंगे, तब जाके प्रभु की प्राप्ति भी होगी, हमारे मन को भी शांति होगी और हमारा सुख परिवार रहेगा
और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बहुत अच्छा।